हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कष्ट में अपने पल शेयर करने आई हूँ। मैंने 27 की लाइफ में आप सबसे बताया था, जितने भी हमारे फ्रेंड हमसे लाइफ से जुड़े थे, तो 27 की रात की लाइफ में मैंने बताया था कि मैं 28 को लाइफ नहीं आ पाऊंगी। तो कुछ लोग बोले क्यों मैम, तो मैंने कहा था नहीं, 28 को हमारे यहाँ शादी है मेरी नंद की बेटी की, ठीक है। तो 28 को, जबकि दिन में हमने 27 के दिन में मेहंदी लगवाई थी, ये देखिए पूरे पूरे हाथों में मेहंदी लगी है। तो लाइव की थी, इतने खुश थे। नंद की एक अकेली नंद की बेटी, एक बेटी एक बेटा, उनके 2 बच्चे हैं। तो बेटे की शादी हो चुकी है और बेटी की शादी थी 28 को। तो सबसे मैंने बता दिया था कि 28 को हम किसी भी समय, मुझे बहुत मुश्किल है, लाइफ नहीं आ पाएंगे। खैर, 27 की रात में बहुत देर से सोए थे, तो 28 जिस दिन शादी थी उस दिन हम 9 बजे तक सोए। तो 9 बजे हमारी नंद जी का फोन आया, हेलो भाभी, इधर से हुआ, हाँ बेटा। तो बोली भाभी, उनके बेटे का नाम मोनू है, घर का नाम मोनू है और सचिन वैसे नाम है। सारे पेपरों में दे दिया है, देख लीजिएगा जाके। अमर उजाला है और गूगल पे सर्च करिएगा, पूरा ब्यौरा आ रहा है। तो शाहजहानपुर और सीतापुर के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ, जिसकी मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो सुबह 9 बजे दीदी का फोन आया, हेलो भाभी। तो हमने कहा हाँ बेटा, हम सोचे कोई जरूरत होगी कि ये रख लेना वो रख लेना, यही सब चल रहा था। तो फोन उठाया तो बोली भाभी, मोनू का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, नाम एक्सीडेंट का तो बहुत खराब होता है, इतना कह के उन्होंने काट भी दिया। फिर हम आई तो नींद कहाँ की कहाँ उड़ गई। फिर हम जल्दी से नीचे अपनी जिठानी के पास भाग के आए। फिर फोन पे फोन नहीं उनका उठ रहा था, तो फिर इधर उधर उनके देवर को सबको ऐसे फोन ऑन करते रहे। तो पता चला कि वो निकला था यहाँ गेस्ट हाउस के लिए, क्योंकि 28 की शादी थी शाहजहानपुर से। वो लोग सब लोग यहाँ लखनऊ शादी करने आते हैं। उन लोगों को 10 बजे निकलना था। एक बस की थी, उन्होंने लड़के वालों की डिमांड थी आके लखनऊ में शादी करिए। उन लोगों ने एग्री कर लिया था। यहाँ सारा इंतजाम हो चुका था, गेस्ट हाउस पर प्लेट हलवाई सब कुछ एकदम रेडी था। तो इधर से सवेरे किसी का फोन चला गया कि सचिन आप 8 बजे तक गेस्ट हाउस आ जाइएगा। जहाँ तक उनके छोटे मामा का फोन गया था, यानी मेरे देवर का। तो वही वो सवेरे, जबकि 2 घंटे बाद सबको निकलना था। एक बस भी आनी थी, एक डाला भी आना था जिसमें पूरा सब दहेज का सामान लगा था। खैर, उन्हीं को कौन टाल सकता है। वो बाइक लेके, मेरी नंद का लड़का बाइक लेके और अपने चाचा के लड़के को पीछे बैठाल के वहां से चल दिया। ये लोग शाहजहानपुर सीतापुर के बीच में पहुंचे थे। नहीं तो फिर ये हुआ कि एक्सीडेंट हुआ है, ये पता चला सीतापुर सरकारी हॉस्पिटल लिए जा रहे हैं पुलिस वालों, क्योंकि उधर वो भी बहुत दूर, इधर हम लोग भी बहुत दूर। तो पुलिस आ गई थी। पुलिस इन लोगों को पता चला शाहजहानपुर हॉस्पिटल लिए जा रहे हैं। इधर से हमारे जेठ के लड़के और हमारे यहाँ भी काफी रिश्तेदार आ चुके थे, तो 2 लोग बाइक से गए। हम लोग भी भागने लगे, तो बच्चों ने कहा कि भाई चांस अगर चोट वोट ज्यादा आई होगी तो कुछ लोग वहां रुक जाएंगे, और शादी तो होनी ही है, क्योंकि लड़की की शादी आज ही शादी है, उसी की सगी बहन की शादी, एक भाई एक बहन। फिर हम लोगों को भी समझ आया कि शादी तो होनी ही है, जाओ तुम। तो ये बच्चे इधर से निकले, उसके आधे घंटे बाद फोन आया, सचिन खत्म हो गया। जब ये खबर सुनी तो क्या रोना, क्या पीटना, क्या जल्दी गाड़ी करो, जल्दी से सब लोग चलो। खैर, किसी तरह गाड़ी घोड़ा करके सब लोग निकले। हम लोग सोचे कि हम लोग को हॉस्पिटल ही में मिल जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग सीतापुर पहुंचे तब तक ये लोग
कुछ पंचनामा अंचनामा क्या होता है वो सब कर करा के बॉडी लेके पोस्टमार्टम से बच गए, तो उन लोग को मट्टी जल्दी मिल गई, तो उन लोग वहां से निकल चुके हैं। फिर हम लोगों ने सीधे फिर उनके घर के लिए किया। फिर हम लोग उनके घर पहुंचे हैं 7 बजे। जब हम लोग काफी उनके घर के काफी करीब पहुंच चुके थे, तो मेरे पास मेरे देवर का फोन आया कि भाभी हम लड़की ले आए हैं, लड़की ले आए हैं। मेरे को समझ में नहीं आया कि हम लड़की ले आए हैं, वहां भाई की सगे भाई की मट्टी पड़ी है, हम लड़की ले आए हैं। तो हमने कहा कैसे, लड़की कैसे ले आए? तो उन्होंने बताया कि उसके सास ससुर आए थे, और वो लड़की अपने साथ ले आए हैं, मंदिर में किसी तरह शादी करके आज ये शादी हो जाएगी, तो आप लोग उधर का देखो। कहाँ एक तरफ हम लोग शादी देख रहे थे, कहाँ एक तरफ हम लोगों को मट्टी देखनी है। खैर उस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो हो रहा था होते ही चला जा रहा था, होते ही चला जा रहा था। हम लोग पहुंचे 7 बजे करीब। नबीची गांव है उनका, पूरनपुर के आगे नबीची गांव पड़ता है। पहुंचे तो भाई हमारा भांजा धरती पे, उसकी डेथ पता चला ऑन स्पॉट हो गई थी। जैसे ऐसे करीब पहुंचे जैसे ऐसे सब पता चलता गया, क्योंकि ना उसकी बीबी होश में थी ना उसकी माँ होश में थी। एक 6-7 साल का बेटा है उसके। सोचिए इतनी दर्दनाक कहानी आज तक मैंने पिक्चरों में देखा था, किस्सों में सुना था, जो समय भी थी। एक तरफ सगे भाई की मट्टी पड़ी थी, दूसरी तरफ बहन के फेरे हो रहे थे। लड़की के सास ससुर उसको ले आए। गेस्ट हाउस का कोई मतलब ही नहीं था, वो सब तो खबर मिलते ही सब बता दिया गया था, हलवाई को बता दिया गया था सब। फिर हमारा छोटा देवर वहां से आ गया, कि घर का तो कोई कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसी को उनका वो बेटा भी था जिसको की बेटी की शादी थी। तो छोटे मामा मामी ने कन्यादान किया, शादी की। शादी किया, वही एक रस्म निभाई गई। शादी होना भी इतनी जरूरी थी, क्योंकि सवेरे हम लोगों में सवेरे सुहागले खिलाई जाती हैं, तो लड़की को सुहाग दिया जाता है। वो भी कार्यक्रम हो चुका था, फोन आने से पहले उसके सुहागिलों ने दे दिया, तो शादी रोकी भी नहीं जा सकती थी। समझ लीजिए उधर रात में इधर भाई की मट्टी पड़ी, उधर रात में बहन की शादी हुई। फिर दूसरे दिन सवेरे 29 की सवेरे उसका 10 बजे करीब अंतिम अंतिम संस्कार किया गया। सगे भाई, एक अकेला भाई था, एक अकेला मेरा भांजा था। बहन की शादी के ही दिन उसकी मौत हो गई। ऐसा तो हम किताबों में किस्सों में या फिल्मों में देखते थे, जो हकीकत हमारे घर में हुआ। भाई वो सीन, वो दृश्य दिल दहला देने वाला था, दिल दहला देने वाला। 7 गांव के आदमी औरतें इकट्ठा थे इस केस में, इतना हाहाकार मचा था। आप न्यूज पे सर्च करिएगा, पूरनपुर और सीतापुर के बीच में एक्सीडेंट जो हुआ है, गूगल पे सब निकल रहा है। तो ये थी हमारे, इतनी तैयारी थी इस शादी की कि एक अकेली भांजी है, खूब अच्छे से सब पूरे पूरे हाथों में मेहंदी लगवाना, दुनियादारी सब, ऐसी तैयारी, कपड़ों के लहंगों के बैग वगैरह सब सोफे पे रखे कि सवेरे को बच्चे से सवेरे शाम तक हम लोग सारी तैयारी करके गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे।
लेकिन वो शाम आई ही नहीं हम लोगों के बीच, काली रात आ गई। ऐसा ये 2 दिन का सफर, फिर अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि फिर अब वहां रुक भी नहीं सकते थे, हम लोग मामी थे, ना उनके घर का पानी पी सकते थे ना कुछ। फिर उसके बाद हम लोग वहां से करीब 2 बजे निकले। कल रात हम लोग आए 11-12 बजे। फोन फोन भी क्या ही बताए, ना हिम्मत पड़ रही कि पूछे कैसी हो दीदी। फोन करो तो रोने चिल्लाने के सिवा फोन में कोई आवाज ही नहीं आती। मजबूर हम लोग भी थे, हम लोग रुक नहीं सकते थे, क्योंकि एक दिन रुके तो पूरे 13 दिन रुकना पड़ेगा। इस वजह से उसके हाल में अपनी नंद को छोड़ के आना, बहू नंद दोनों को, क्योंकि लड़की जो एक थी वो भी अपनी ससुराल चली गई। उनके ससुराल वाले जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक भेजेंगे भी नहीं। इसलिए हमने कहा हम ये ब्लॉग बना के डाल देते हैं, क्योंकि मेरा अंदर से हम लोग की भी हालत बहुत खराब है। अकेला बन जाता, हमारा एक ही नंदी है मेरे, जिसका एक बेटा बेटी, उसके संग भगवान ने कितना गलत किया। और सबसे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ, इधर हम कोई भी वीडियो नहीं डाल पाएंगे, प्लीज। थोड़ा नॉर्मल होंगे तो फिर आप सबके संग जुड़ेंगे, वीडियो लाइव आ जाया करेंगे, लाइव में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगी, ढोलक बजा के मेरे वीडियो रहते हैं तो पूरे मेरे यहाँ लखनऊ में भी पूरा हाहाकार मेरे मोहल्ले में मचा है। इस वजह से मेरी खुद ही नहीं हिम्मत है कि हम ढोलक बजा के एक गाना गा लें। मेरी ये गले की हाल है रो रो के, तो इस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। एक आड़ में नॉर्मल होंगे तो आप सबके बीच फिर हम भजन लाएंगे। तब तक के लिए आप सबसे बहुत बहुत माफी। मेरे दुख को समझिएगा, मेरी परेशानी को समझिएगा, और ऐसा ईश्वर न करे किसी दुश्मन के संग हो, किसी दुश्मन के संग हो। जिस दिन बहन की शादी उसी दिन भाई की मट्टी। ये तो बस यही सब आप सबके संग शेयर करने आए थे। प्लीज उस सब लोग दिल से दुआ करिएगा, उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। उसकी बीवी बच्चे, एक बेटा उसका है, वो सब अच्छे से भगवान उसे ये दुख सहने की हिम्मत दें। उस माँ का एक सहारा था वो भी छिन गया है। ईश्वर से सब लोग प्रार्थना करिएगा उस फैमिली को, ईश्वर इतनी हिम्मत दे, इस दुख से उबारने की शक्ति दे। ऐसी पोजीशन थी जब मैं वहां पहुंची हूँ तो उसकी वाइफ, शादी का माहौल था, उस लाल लाल साड़ी पहने, नई नई बिछिया पहने, अब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन क्या मालूम था ये सब मेरा आखिरी है। मतलब मैं ब्लॉग बनाऊं तो इतना लंबा ब्लॉग बन जाएगा, इससे ज्यादा मेरे बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, ना ही वहां का इतना बखान मुझसे हो पा रहा है। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारी दीदी को इसकी ईश्वर से कामना करिएगा, इतनी हिम्मत दे कि वो इस दुख से उभर पाए। प्लीज आप सबसे मेरी यूट्यूब फैमिली से गुजारिश है, प्रार्थना है, प्लीज ईश्वर से मेरी दीदी, मेरी नंद के लिए इतनी रिक्वेस्ट, भगवान से प्रार्थना करिएगा, उन्हें भगवान हिम्मत दें। क्योंकि अब वो बहू जो है, बहू क्या कल की लड़की है, वो उसको देखें, अपने को देखें। इस समय वो 31 का लड़का था, गांव में जल्दी शादी हो जाती है, प्रेजेंट टाइम में वो 31 का लड़का था, 31 साल का। आज वो इस दुनिया में नहीं है, हम लोगों के बीच में नहीं है। अभी मैंने बताया था 15 दिन पहले मैं नंद के यहाँ गई थी, तो मुझे लेके 4 व्हीलर में जाने जंगल, लखीमपुर में जंगल, और जाने क्या क्या, शारदा नदी, सब वही वही मेरा भांजा मुझे घुमा के लाया था। और मुझसे वादा किया था, मामी मेरे देवर की लड़की की शादी फरवरी में तय हुई है, बोला था मामी अब किसे आइएगा तो आपको हम यहाँ से पूर्णागिर घुमा के लाएंगे।
तो मामा नहीं रुकते हैं तो इनको भेज देंगे, आपको हम घर तक छोड़ के आएंगे। ये सब बात सुन के याद आ दिल है। मतलब विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास ही आज वो हमारे बीच में नहीं है ही नहीं, इस दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो मिलेगा ही नहीं। आपसे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी, ठीक। आप सबसे यही दुआ है कि आत्मा को शांति मिले। आप सब लोग प्लीज ईश्वर से यही कामना करिएगा, प्लीज। राधे राधे।